हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है प्रोडक्शन। प्रोडक्शन हम लोग पहले तो अभी भी जितना चैप्टर पढ़े हैं क्लास 11th का वो सब कंज्यूमर के पर्सपेक्टिव से पढ़े हैं कि हम एक कंज्यूमर हैं और कंज्यूमर का क्या डिमांड होता है, क्या क्या चीज़ें हैं। हमने जो भी चैप्टर पढ़ा कंज्यूमर के रिलेटेड पढ़ा, ठीक है। लेकिन अब किसका पढ़ने जा रहे हैं, अब हम प्रोडक्शन मतलब प्रोड्यूसर से रिलेटेड पढ़ने जा रहे हैं। अब जो भी चैप्टर हम पढ़ेंगे वो प्रोड्यूसर के बिहाफ पे या ये समझेंगे कि हम एक प्रोड्यूसर हैं, उस बिहाफ पे किसी चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। अब हम देखते हैं हमारा चैप्टर क्या नाम है, प्रोडक्शन फंक्शन, ठीक है। प्रोडक्शन क्या होता है, प्रोडक्शन होता है कि जब आप कोई इनपुट्स को कोई क्या करते हो, कोई रॉ मटेरियल को किसी रॉ मटेरियल को फिनिश गुड में उसको कंप्लीट करते हो या कन्वर्ट करते हो, उसको हम कहते हैं प्रोडक्शन, ठीक है। आइए हम डिफिनीशन के थ्रू समझते हैं प्रोडक्शन क्या होता है। प्रोडक्शन रेफर्स टू ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इनपुट इनटू आउटपुट। इसमें क्या होता है, आपका जो भी इनपुट है, इनपुट मतलब रॉ मटेरियल को क्या करोगे, उसको कन्वर्ट करोगे, ट्रांसफर करोगे आउटपुट में, उसको हम क्या बोलेंगे, प्रोडक्शन बोलेंगे। अब देखते हैं प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है। प्रोडक्शन फंक्शन इज एन एक्सप्रेशन ऑफ द टेक्नोलॉजिकल रिलेशन बिटवीन फिजिकल इनपुट्स एंड आउटपुट्स ऑफ अ गुड। ये क्या है, ये एक फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन है, ठीक है, टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन है जो किसके बीच में है, फिजिकल इनपुट और आउटपुट ऑफ गुड्स के बीच में। इसमें आप ये बताता है, इसमें प्रोडक्शन फंक्शन में ये बताता है कि आप जैसे आप कितना इनपुट लगाए और कितना आउटपुट जनरेट किए, कितना आउटपुट क्या किए, जनरेट किए, ठीक है। इनपुट यह एक रिलेशन बताता है, एक संबंध बताता है। फंक्शन मीन्स तो आपको पता ही, जहाँ फंक्शन वर्ड आ जाएगा वहाँ रिलेशन की बात की जाएगी, संबंध की बात की जाएगी। तो यहाँ पे है कि आप कितना इनपुट लगा के और कितना आउटपुट प्रोड्यूस कर रहे हो या कन्वर्ट कर रहे हो, ठीक है। इसके बाद आते हैं शॉर्ट रन और लॉन्ग रन। शॉर्ट रन और लॉन्ग रन क्या होता है, शॉर्ट रन में होता है शॉर्ट रन रेफर्स टू ए पीरियड इन विच आउटपुट कैन बी चेंज बाय चेंजिंग ओनली वेरिएबल फैक्टर। देखिए, एक वेरिएबल फैक्टर होता है, एक फिक्स फैक्टर होता है, ठीक है। तो वेरिएबल फैक्टर वो होता है जिसको आप चेंज कर सकते हो एक समय के अंदर, कभी भी चेंज कर सकते हो। फिक्स फैक्टर होता है कि उसको आप चेंज नहीं कर सकते हो। तो शॉर्ट रन क्या होता है, शॉर्ट रन वह समय होता है, वह पीरियड होता है जिसमें क्या होता है, विच आउटपुट कैन बी चेंज। इसमें आपका आउटपुट जो है वो चेंज हो सकता है बाय चेंजिंग ओनली वेरिएबल फैक्टर्स। जो वेरिएबल फैक्टर है उसकी वजह से आपकी आउटपुट में चेंजिंग हो सकती है। जैसे एग्जांपल मान लेते हैं कि आपको अगर ये मार्कर बनानी है, ठीक है, मार्कर बनानी है, तो मार्कर अगर बनानी है तो ये इसमें मान लीजिए कि आप 1000 आपकी कैपेसिटी है मार्कर प्रोड्यूस करने की, लेकिन आपको एक बैग ऑर्डर आ जाता है कि 5000 मार्कर प्रोड्यूस करना है विदिन 2 दिन के अंदर। 2 दिन का समय मिला कि आपको 5000 मार्कर प्रोड्यूस करना है। अब क्या आप उसमें क्या क्या बदल सकते हो, एक कम समय में 2 दिन के अंदर क्या आप ज़मीन बढ़ा सकते हो, मशीन बढ़ा सकते हो, नहीं बढ़ा सकते ना। हाँ, लेकिन आप क्या कर सकते हो, इसमें के रॉ मटेरियल मंगा सकते हो, आप इसमें लेबर इंक्रीज कर सकते हो। तो जो आप इंक्रीज कर सकते हो, जो बढ़ा सकते हो, तो वो वेरिएबल है क्योंकि वो चेंज हो सकता है। आज 10 लेबर है तो कल को 20 लेबर आप ला सकते हो एक समय के लिए, लेकिन आप ज़मीन हो गया, प्लांट हो गया, मशीनरी हो गया, उसको नहीं बढ़ा सकते। तो जो नहीं बढ़ा सकते हो वो फिक्स फैक्टर है, जो चेंज कर सकते हो वो वेरिएबल फैक्टर है। अब हम आते हैं लॉन्ग रन में। लॉन्ग रन क्या है, लॉन्ग रन रेफर्स टू ए पीरियड इन विच आउटपुट कैन बी चेंज। आउटपुट क्या होगा, चेंज हो सकता है बाय चेंजिंग ऑल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। देखो, शॉर्ट रन में केवल आप वेरिएबल फैक्टर्स को चेंज कर सकते हो, लेकिन लॉन्ग रन में क्या है, आपको अगर यही मार्कर बनाने के लिए कह दिया जाए कि 2 महीने का समय दिया जा रहा है, तो आप एक बार हो सकता है कि आप रेंट पे कहीं ज़मीन भी अवेलेबल कर सकते हो ना, और आप मशीन भी बढ़ा सकते हो। तो इसमें क्या होगा, लॉन्ग रन में आपको समय मिल सकता है, आप जो भी फैक्टर फिक्स्ड या वेरिएबल दोनों में से कुछ भी चेंज कर सकते हो, आपको एक समय मिल सकता है। तो ये हो गया आपका शॉर्ट रन और लॉन्ग रन।
अब हम देखेंगे वेरिएबल फैक्टर्स और फिक्स फैक्टर, जो हम आपको अभी बताए हैं कि वेरिएबल फैक्टर्स क्या होता है, जो आप चेंज कर सकते हो एक समय के अंदर। डिफिनीशन देखते हैं। वेरिएबल फैक्टर रेफर्स टू दोज फैक्टर विच कैन बी चेंज, जो चेंज हो सकता है इन द शॉर्ट रन, एक छोटे समय में, कम समय में, ठीक है। जैसे रॉ मटेरियल आप खरीद सकते हो, अगर ये प्लास्टिक इसकी रॉ मटेरियल हो तो आप ला सकते हो इजिली। पावर, फ्यूल भी, ईंधन भी मंगा सकते हो, ETC बहुत सारी चीज़ें होती हैं। फिक्स फैक्टर भी हमने बताया, डिफिनीशन देख लेते हैं। फिक्स फैक्टर रेफर्स टू दोज फैक्टर विच कैन नॉट बी चेंज इन द शॉर्ट रन, वह फैक्टर जो आप एक कम समय में चेंज नहीं कर सकते हो। प्लांट एंड मशीनरी बताया कि प्लांट एंड मशीनरी क्या तुरंत चाहिए 2 दिन के अंदर, तो आप नहीं ला सकते। ज़मीन नहीं ला सकते, बिल्डिंग नहीं ला सकते, क्योंकि उसके लिए समय चाहिए, पैसे चाहिए आपको, मे भी आपके पास ना हो, क्योंकि थोड़ा मोड़ा अमाउंट तो चाहिए नहीं, तो इसीलिए। तो ये आपका क्या हो गया, फिक्स फैक्टर हो गया। अब हम देखते हैं क्या है टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन। इसके 2 टाइप्स होते हैं, एक शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन होता है, एक लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन होता है। शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन को हम वेरिएबल प्रोपोर्शंस टाइप कहते हैं, और लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन को हम कांस्टेंट प्रोपोर्शंस टाइप कहते हैं। शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है, शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन रेफर्स टू ए सिचुएशन व्हेन आउटपुट इज इंक्रीज। क्या होगा, आउटपुट तो इंक्रीज होगा बाई चेंजिंग ओनली वन इनपुट वाइल कीपिंग अदर इनपुट्स अनचेंज। क्या होता है यहाँ पे कि आउटपुट इंक्रीज होगा, लेकिन यहाँ पे केवल एक इनपुट चेंज होगा, और बाकी सारे इनपुट जो हैं वो आपके अनचेंज रहेंगे, ठीक है। उसको हम क्या कहेंगे, शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन। अब इसके बाद देखते हैं लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन में क्या होता है। लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन रेफर्स टू ए सिचुएशन व्हेन आउटपुट इज इंक्रीज, जब आउटपुट इंक्रीज होगा बाय इंक्रीजिंग ऑल द इनपुट्स, सारे इनपुट्स इंक्रीज होंगे और सेम प्रपोर्शन में होंगे। क्या होंगे, सारे इनपुट्स इंक्रीज होंगे, सेम प्रोपोर्शंस में होंगे। क्या होता है आपका, यहाँ पे सभी इनपुट्स चेंज होते हैं, लेकिन यहाँ पे केवल एक इनपुट चेंज होता है। अब आते हैं कॉन्सेप्ट्स ऑफ प्रोडक्ट क्या होता है। प्रोडक्ट आर आउटपुट refers to the value of goods produced by a firm or an industry during a specified period of time। प्रोडक्ट को हम आउटपुट भी कहते हैं, ठीक है। आउटपुट मतलब जो हमारा फिनिश गुड्स है उसको बोलते हैं, जो हमारा फर्म या इंडस्ट्री क्या करती है, प्रोड्यूस करती है एक समय सारणी के अंदर, एक समय के अंदर जो हमारा फर्म गुड्स को प्रोड्यूस करती है उसको क्या कहते हैं, प्रोडक्ट कहते हैं। जो आपके पास फिनिश गुड बन के आता है, जैसे मार्कर है, तो इस मार्कर को बनाने में जो भी इंक, रॉ मटेरियल, जो प्लास्टिक सब लगा होगा, तो वो तो जो सब सामान लगा हुआ आपका क्या हो गया, वो इनपुट्स हो गया। लेकिन जो ये मार्कर तैयार होके आया आपके पास मार्केट में, ये आउटपुट हो गया। इसी को हम क्या कहेंगे, प्रोडक्ट कहेंगे, कि एक इंडस्ट्री या एक फर्म ने इसको तैयार किया है। अब आते हैं टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट में 3 टाइप्स होते हैं। एक होता है आपका एवरेज प्रोडक्ट्स, मार्जिनल प्रोडक्ट्स, टोटल प्रोडक्ट्स, ठीक है। हम पहला पढ़ने जा रहे हैं टोटल प्रोडक्ट्स क्या होता है। अब हम देखते हैं टोटल प्रोडक्ट्स क्या होता है। टोटल प्रोडक्ट्स में क्या होता है, इट रेफर्स टू अ टोटल क्वांटिटी ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड बाय ए फर्म ड्यूरिंग ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम विथ गिवन नंबर ऑफ इनपुट्स। इसमें क्या होता है कि आप जैसे कि टोटल कितना प्रोडक्शन कर रहे हैं, अगर आपके फैक्ट्री में मान लीजिए 10 लेबर हैं, तो 10 लेबर मिल के कितना यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं। मान लीजिए ये मार्कर है, तो अगर ये मार्कर 10 लेबर मिल के अगर 50 यूनिट प्रोडक्शन करते हैं, तो इसको हम क्या बोलेंगे, 50 जो यूनिट्स मेरा प्रोडक्शन होगा या प्रोडक्ट जो बनेगा उसको हम बोलेंगे टोटल प्रोडक्ट। टोटल प्रोडक्ट का डिफिनीशन देखते हैं। इट रेफर्स टू टोटल क्वांटिटी, जितना भी टोटल क्वांटिटी है ऑफ ए गुड्स प्रोड्यूस बाय ए फर्म के द्वारा जो प्रोड्यूस किया जाता है गिवन ए पीरियड ऑफ टाइम, जो समय दिया है, और गिवन नंबर ऑफ इनपुट्स, जो नंबर आपका इनपुट्स का दिया हुआ है। टीपी इज इक्वल टू एपी इंटू यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर, ठीक। अब हम देखेंगे एवरेज प्रोडक्ट क्या होता है। एवरेज प्रोडक्ट रेफर्स टू आउटपुट पर यूनिट ऑफ वेरिएबल इनपुट्स।
इसमें क्या था टोटल प्रोडक्ट्स में कि कितना पूरे लेबर मिलके कितना यूनिट्स प्रोड्यूस किए हैं, ठीक है। लेकिन एवरेज प्रोडक्ट्स में ये देखते हैं कि एक लेबर कितना आपका गुड्स को प्रोड्यूस कर रहा है, कितना गुड्स को बना रहा है। जैसे 50 मार्कर 10 लेबर बना रहे थे, तो एक लेबर कितना मार्कर बना रहा है। तो एक लेबर को हम क्या करेंगे, मान लीजिए कि अगर टोटल 50 है, लेबर मेरे पास 10 है, तो ये एक लेबर कितना बना रहा है, 5 बना रहा है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये एवरेज प्रोडक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्या होगा, एवरेज प्रोडक्ट। तो एवरेज प्रोडक्ट इज इक्वल टू टोटल प्रोडक्ट अपॉन क्वांटिटी, ठीक है। डिवाइड कर देंगे तो आपका एवरेज प्रोडक्ट निकल के आ जाएगा। अब इसके बाद देखेंगे मार्जिनल प्रोडक्ट। मार्जिनल प्रोडक्ट क्या बोलते हैं, एमपी बोलते हैं। एमपी रेफर्स टू एडिशनल टू टोटल प्रोडक्ट when one more unit of variable factor is employed। इसमें क्या होता है कि अगर मान लीजिए कि हमको 50 अब तक तो 50 प्रोड्यूस कर रहे थे, लेकिन हमको मान लीजिए 60 मार्कर प्रोड्यूस करना है। 60 मार्कर प्रोड्यूस करने के लिए कितना एक्स्ट्रा लेबर हम लगाए हैं, जितना एक्स्ट्रा लेबर लगाए हैं उसको हम बोलेंगे मार्जिनल प्रोडक्ट, ठीक है। मार्जिनल प्रोडक्ट होता है टोटल प्रोडक्ट चेंज डेल्टा टोटल प्रोडक्ट अपॉन डेल्टा क्वांटिटी। तो डेल्टा मतलब चेंज इन टोटल प्रोडक्ट अपॉन चेंज इन क्वांटिटी। ये आपका हो गया टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट। अब इसके बाद हम जो नेक्स्ट इसमें टॉपिक बचा है नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में फॉरवर्ड कीजिए। थैंक यू सो मच।